गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के अंदर जो अपना पहला जो था लेटर टू गॉड, उसकी थीम डाल दी थी, उसका जो पूरा का पूरा डिटेल है आप लोगों के सामने डाला। उसके बाद नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, एक और पार्ट है, इंपॉर्टेंट लेसन है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी दो कहानियां हैं जो उड़ने के बारे में बताती हैं। और उसमें है वो पहली जो पार्ट है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी प्रथम उड़ान। और उसी का सेकंड पार्ट जो है वो है द ब्लैक एरोप्लेन, यानी काला वायुयान हवाई जहाज। स्टूडेंट्स, एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है उनका यदि अपन को सॉल्यूशन करना है तो अपन स्वयं अपने बेस के आधार पर जितने सेंटेंस बना सकते हैं उतने बनाएं तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि रटी रटाई जो लैंग्वेज भाषा है वो अपन निश्चित मात्रा तक ही याद रख सकते हैं और उसको सही तरीके से लिख सकते हैं। तो चलो आज अपन डिस्कस करते हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में से पहला जो एक टॉपिक चैप्टर है अपना, पहला जो पार्ट है कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी प्रथम उड़ान। अब थोड़ी सी डिटेल स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसके अंदर एक क्या होता है, छोटा सा सीगुल होता है, एक छोटा सा नन्हा सा समुद्री पक्षी होता है और पूरा का पूरा उसका परिवार होता है। ये पार्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको कि इस पार्ट में है वो क्या जो स्टोरी चलती है। अब क्या होता है कि उसकी पूरी फैमिली है वो एक लगेज प्लेटिनम पर रहती है, पठार पर रहती है और वहां से वो उड़ान करके निकल जाती है। लेकिन वो समुद्री छोटा सा समुद्री जो सीगुल है, पक्षी है, वो उड़ान नहीं भर सकता, वो डर जाता है। और डरने के बाद क्या होता है कि सारा का सारा उसका परिवार है उसके ऊपर क्रोधित हो जाता है, उसको तरह तरह की बातें बोलता है, उसको कायर वगैरह भी कहते हैं। लेकिन वो 2 3 4 दिन उसी पठार पे ठहरा रहता है और वो भूख से एकदम से व्याकुल हो जाता है। तब उसकी माता जी क्या करती है कि उसको उड़ाना चाहती है कि प्रथम ये स्टेप ले उड़े। वो उसके सामने एक छोटा सा भोजन का टुकड़ा लेके आती है और बिल्कुल ठीक उसके सामने आकर रुक जाती है। और वो एकदम से मैंडेड रहता है, मैड रहता है, पागल रहता है। जैसे ही उस भोजन के टुकड़े को देखता है वो उससे छलांग लगा देता है, डाइव लगाता है उसकी तरफ भोजन के टुकड़े की ओर। और वो धीरे धीरे समुद्र के अथाह जो पानी के अंदर है वो जा गिरता है। जाते समय उसको ऐसा लगता है कि ठीक है, मेरा जो लास्ट टाइम है, अंतिम समय है, अब शायद ही मैं जिंदा रहूं। लेकिन जैसे ही वो पानी के ऊपरी सरफेस को टच करता है उसके पैर पानी में डूब जाते हैं और उसके पंख उसको लगते हैं कि पता नहीं हवा जब लगती है तो क्यों पता नहीं वो बाहर की तरफ फैल रहे हैं। और धीरे धीरे वो प्रयास करके है वो उड़ना सीख जाता है। तो ये इसका एक विवरण है, वो मैंने हिंदी में आप लोगों को बता दिया। लेट अस स्टार्ट। पहला लिखा है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी प्रथम उड़ान। दिस स्टोरी, ये कहानी, टेल्स अस, हमें बताती है अबाउट ए यंग सीगुल, एक छोटे से समुद्री पक्षी के बारे में। टेल्स बताती है और यंग यानी छोटा होता है स्टूडेंट्स, और सीगुल एक समुद्री पक्षी के लिए आया है। दिस स्टोरी टेल्स अस, ये कहानी हमें बताती है अबाउट ए यंग सीगुल, छोटे से समुद्री पक्षी के बारे में, एंड हिज फैमिली, और उसके पूरे परिवार के बारे में। तो मेरे हिसाब से पहला सेंटेंस क्लियर हो गया। दूसरा सेंटेंस मैंने डाला है द यंग सीगुल, छोटा समुद्री पक्षी। यंग सीगुल बार बार आएगा और इसका सेंस या हर हिंदी अर्थ होता है यंग यानी छोटा, और सीगुल समुद्री पक्षी, छोटा समुद्री पक्षी। द यंग सीगुल, छोटा समुद्री पक्षी, वाज अलोन, अकेला था, ऑन हिज लगी, यानी कि अपने जो चट्टान के ऊपर, लेगी चट्टान, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि, अकेला क्यों था, कारण क्या था, अकेला क्यों था भाई वो, तो बिकॉज क्योंकि हिज होल फैमिली, उसका पूरा परिवार, हैड लेफ्ट, छोड़ चुका था, हिम, उसको, देर, वहां पर, यानी उसके जो भाई बहन थे, उसके साथ में दूसरे जो छोटे समुद्री पक्षी थे वो उड़ के चले गए, उसके पेरेंट्स वहां से उड़ के चले गए, लेकिन वो वहीं रहा। ही वॉज अनेबल, क्योंकि वो अक्षम था, अनेबल था, टू मस्टर अप करेज, साहस को बटोरने में, मस्टर अप गेदर, ठीक है ना, टू गेट, कि ही वॉज अनेबल, वह अक्षम था, टू मस्टर अप करेज, साहस को बटोरने में, टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, ताकि वो पहली उड़ान ले सके, यानी वो प्रथम उड़ान भर सके। ये साहस है वो उसके पास में नहीं आया, साहस को पाने में वो अनेबल रहा, अक्षम रहा। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, वर एंग्री, क्रोधित थे, नाराज थे, विथ हिम, उस छोटे समुद्री पक्षी से, यानी उसके माता पिता उस पक्षी से नाराज हुए। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की, हिज विंग्स, उस समुद्री पक्षी के जो पंख, विंग्स, विंग्स का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, पंख होता है। ही थॉट, समुद्री पक्षी ने सोचा, दैट की, हिज विंग्स, उसके पंख,
वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसकी सहायता नहीं कर पाएंगे। उसने सोचा कि अभी तो मैं छोटा हूं, मेरे पंख बहुत छोटे हैं, मैं उड़ान भरूंगा तो इतने छोटे पंख भला कैसे मेरी सहायता कर पाएंगे, किसमें, उड़ने में। तो सपोर्ट, सहायता करना। हिज मदर, उसकी माता जी ने प्लेड ए ट्रिक, एक चालाकी खेली, प्लेड खेली, ए ट्रिक एक चालाकी, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के समाधान के लिए। ओवरकम निष्कर्ष निकालना, समाधान निकालना ऐसे अर्थ है, और प्रॉब्लम यानी समस्या। अब समस्या क्या थी स्टूडेंट्स, समस्या उसकी माता के सामने ये थी कि ये जो समुद्री पक्षी है वो उड़ान नहीं भर पा रहा है और वो उसको उड़ाना चाहती थी। तो इसीलिए लिखा है हिज मदर प्लेड ए ट्रिक, उसकी माताजी ने एक चालाकी खेली, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का हल निकालने के लिए, ओवरकम के लिए, निष्कर्ष या हल। सी, उसकी माताजी ने टोर, फाड़ा, चीरा, ए पीस एक टुकड़ा, ऑफ फिश एक मछली का, एंड फ्लाई और उड़ी, टुवार्ड्स हिम उस समुद्री पक्षी की ओर। यानी उसकी माताजी ने एक मछली का छोटा सा टुकड़ा अपनी चोंच में दबाया और वो लेकर के सीधी किसकी तरफ गई, उस चट्टान की तरफ जहां वो समुद्री पक्षी है वो बैठा हुआ था। सी केम क्लोज, वो नजदीक आई, टू हिम उसके, एंड स्टॉप्ड जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, और जस्ट यानी ये प्रेजेंट कौन से की, एडवर्ब है, परफेक्ट की। जस्ट, ऑलरेडी, यू वर, नेवर, येट, सो फार, टिल नाउ, जस्ट नो, लेटरली और रिसेंटली। सी केम क्लोज, वो नजदीक आई, टू हिम उस समुद्री पक्षी के, एंड स्टॉप्ड और रुक गई, जस्ट इन फ्रंट ऑफ बिल्कुल ठीक सामने आकर, किसके सामने आकर, हिम उसके, उसके किसके, समुद्री पक्षी के। ही वाज हंग्री, वो समुद्री पक्षी भूखा था, फॉर लास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों से। द साइट ऑफ फूड, भोजन की इस दर्शे ने, साइट, साइट का अर्थ होता है झलक, दर्शे। द साइट ऑफ फूड, भोजन की इस झलक ने, भोजन के इस दर्शन ने, मेड हिम मैड, उसे पागल बना दिया, मैड बना दिया, मैड पागल, मैड का अर्थ क्या होता है, पागल। जैसे उसने और उस मछली के छोटे से टुकड़े को देखा, वो भूख से व्याकुल था और वो पागल सा हो गया। ही डाइव्ड, उसने छलांग लगाई, टू कैच, पकड़ने के लिए, द फिश, उस मछली को, एंड फेल डाउन, और नीचे गिर गया, चट्टान छची, लेट्स गिर गई, उससे नीचे वो जा गिरा। ही केम डाउन, वो नीचे आया, ऑन द वाटर, पानी के अंदर या पानी के ऊपर, अंदर नहीं आएगा, ऑन द वाटर, पानी पर, सरफेस, ऊपरी सतह पर, ऑफ द सी, समुद्र के, यानी समुद्र के ऊपरी सतह पर आकर के वो और चट्टान से गिरा। हिज फीट, उस समुद्री पक्षी के पैर, सैंक, डूब गए, इनटू द वाटर, पानी में। जैसे ही वो पानी के टच हुआ तो उसके पैर जो दोनों थे वो पानी के अंदर डूब गए। बट, लेकिन, ही सैंक नो फर्दर, वो इससे आगे नहीं डूबा, यानी उसका शरीर है वो पानी में नहीं डूबा। बट, लेकिन, ही सैंक नो फर्दर, इससे आगे वो और पानी में नहीं डूबा। ही फील्ट, उसने महसूस किया, उसने फील किया, ही फील्ड, उसने महसूस किया, हिज विंग्स, उसके जो पंख, स्प्रेड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ फैल रहे थे, खुल रहे थे। दस, इस प्रकार, ही बिगेन टू फ्लाई, उसने है वो और उड़ना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से उस समुद्री पक्षी ने और उड़ान है वो भरी। अब स्टूडेंट्स अपन देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका अपन और इन पॉइंट से है वो आराम से और आंसर बना सकते हैं। मेरे हिसाब से 80% इसमें से जितने भी क्वेश्चन है इस लेसन में सारे के सारे इन पॉइंट्स के हिसाब से अपना आंसर बना सकते हैं। मैं पहला प्रश्न लिख रहा हूं, आप बने रहिए। जैसे पहला क्वेश्चन है वो मैंने बनाया है इसमें से, वो यहाँ थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन कि भाई इस पार्ट में से पहला प्रश्न है कि वाई वाज द यंग सिग्वल alone on his लेट्स, यानी कि क्यों समुद्री पक्षी है वो अकेला था शिला फलक पर, चट्टान के ऊपर। पहला प्रश्न है व्हाई वाज द यंग सिग्वल अलोन ऑन हिज लेट्स, क्यों वह चट्टान पर शिला फलक पर अकेला था। तो अकेला तो होना ही था, तो यंग सिग्वल वाज अलोन, ये रहा आंसर स्टूडेंट्स की द यंग सिग्वल वाज अलोन, छोटा समुद्री पक्षी है वो अकेला था। ये देखिए यहाँ पर सेकंड पे, यहां से देखिए स्टूडेंट्स, द यंग सिग्वल वाज अलोन, समुद्री पक्षी है वो अकेला था, ऑन हिज लगेज, अपने जो वहां पर
या चट्टान पर, बिकॉज हिज होल फैमिली हैड लेफ्ट हिम देयर, क्योंकि उसका सारा का सारा परिवार उसको छोड़ के जा चुका था। ही वाज अनेबल टू मस्टर अप करेज टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो असक्षम था अपनी प्रथम उड़ान लेने में। तो यहाँ पर ये देखिए 20 वर्ड का अपना आंसर है वो आराम से आ गया कि वह इसी वजह से है, वो क्या था, उसे चट्टान पर अकेला था। दूसरा क्वेश्चन मैंने पिक किया है, वो थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं। हाउ डिड, ये जितने भी क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स बता रहा हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द यंग सिग्वल लर्न टू फ्लॉट, कैसे उस समुद्री पक्षी ने है वो तैरना सीखा, यानी वो तैरने कब लगा, ठीक है, तो उसने तैरना कब सीखा, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे यहां से द यंग सीगुल वाज अलोन ऑन हिज लगेज, वह शिला फलक पर अपनी चट्टान पर, छोटा समुद्री पक्षी है वो अकेला था। उसके बाद सीधे यहां आएंगे, ही वाज हंग्री, वो भूखा था, फॉर लास्ट 2 डेज, पिछले 2 दिनों से। द साइट ऑफ फूड मेड हिम मैड, भोजन की झलक दर्शन ने उसे पागल बना दिया। ही डाइव्ड टू द केज टू द फिश एंड फेल डाउन, he came down on the surface water on the sea, he feet sank in the water, his feet sank into the water but he sank no further, thus he began to fly, he felt his wings spread out। ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के और यहां तक ये 40 वर्ड के अंदर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये 40 वर्ड का अपना जो आंसर है वो हो गया कि किस प्रकार से उसने है वो सीखा, तैरना सीखा। तो इस प्रकार से है वो उसने तैरना सीख लिया था, ये आपको याद हो जाएगा। थर्ड पर्सन ले रहा हूं इसमें से, नीचे लिख रहा हूं थोड़ा सा। Why was the young seagull afraid to fly, क्यों जो छोटा समुद्री पक्षी है वो भयभीत था, डर रहा था, अफ्रेड था, किसकी वजह से, टू फ्लाई, उड़ने के लिए, कि उड़ान वो क्यों नहीं भर पा रहा था, कारण क्यों था। तो इसमें यहां पर अपने लिखा है बिकॉज ही थॉट, यहां से देखिए स्टूडेंट्स, बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, ठीक है, उसने सोचा कि उसके पंख हैं वो उसे सहायता नहीं कर पाएंगे। दूसरा सेंटेंस आप ये लिख सकते हो, ही वाज अनेबल टू मस्टर अप करेज टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, वह असक्षम था साहस बटोरने में, टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, ताकि वो अपना प्रथम उड़ान है वो भर सके, ठीक है, इसीलिए वो अकेला था वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऊपरी ऊपर लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। चौथा क्वेश्चन है, how was the young seagull forced to fly, कैसे उस छोटे समुद्री पक्षी को और फोर्स्ड यानी दबाव बनाया गया टू फ्लाई, उड़ने के लिए, यानी उसको उड़ान है वो किस प्रकार से है वो करवाई गई। तो यहां पर अपन लिखेंगे द यंग सीगुल वाज अलोन ऑन हिज लगेज बिकॉज ही वाज अनेबल टू मस्टर ऑफ करेज टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, हिज मदर प्लेड ए ट्रिक, हिज मदर played a trick to overcome this problem, she tore a piece of fish and flew towards him, she came too close to him and stopped just in front of him, he was hungry for last 2 days, the sight of food made him mad। ये बड़ा क्वेश्चन है और ये पूरा का पूरा विवरण है वो अपन आराम से लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये 50 या 60 वर्ड का अपना आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूं, ये भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बड़ा प्रश्न है, 5वां क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये, हाँ बिल्कुल 5 नंबर क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है सबसे। द साइट ऑफ फूड मेड हिम मैड, व्हाट डज दिस सजेस्ट, कि भोजन के दर्शन ने उसको पागल सा बना दिया, ये क्या सुझाव देता है। तो यहां पर से देखिए लिखा हुआ है
कि हिज मदर प्लेड ए ट्रिक से लेकर के और वापस सेम का सेम ये आंसर रहना है। क्वेश्चन चाहे WH वर्ड हाउस से स्टार्ट होकर के आए और इससे स्टार्ट होकर के आए। तो इस प्रकार से ये छोटे प्रश्न थे, 2 बड़े क्वेश्चन डाले हुए हैं। इस प्रकार से आराम से आप उनका सॉल्यूशन कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको ये थर्ड जो लेसन का पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट वो समझ में आ गया होगा। और यदि स्टूडेंट्स इसी प्रकार से आपको वीडियोज हैं वो पसंद आ रहे हैं तो वॉच करते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि एग्जाम है वो फास्टली नजदीक आ रहे हैं। स्ट्रेस बिल्कुल लेना नहीं है, रेगुलर स्टडी करनी है और वीडियोज को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक्स।